आज हम जानेंगे गैस और एसिडिटी होने पर क्या करना चाहिए। कभी कभी इतनी ज़्यादा गैस होती है कि आराम से बैठना, चलना फिरना सब कुछ मुश्किल हो जाता है। उसके कारण सबसे पहले ये जानेंगे कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या, कब्ज की समस्या है तो गैस एसिडिटी होना स्वाभाविक है। लंबे समय तक फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना और भूख न लगने पर भोजन करना और उसके बाद फिर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो हमारी आंतों में चिपकता है और कभी न कभी फिर विस्फोटक रूप में निकलता है, गैस और एसिडिटी के रूप में। वो आंतों में चिपकेगा, फिर उसके बाद आंतों में चिपकने के बाद वो भोजन जो आपका पचा नहीं, डाइजेस्ट नहीं हुआ, फिर वो सड़ता है। सड़ने के बाद फिर जो वो गैस बनती है वो फिर हमें एसिडिटी और गैस के रूप में हमें फिर नुकसान करती है, बाहर आने लग जाती है। उसके बाद फिर आपको परेशानी होती है, पेट में दर्द होना, असहनीय दर्द होना, कभी कभी ऐसा लगता है कि हार्ट की तरफ को दर्द हो रहा है। और तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताती हूँ तुरंत रिलीफ के लिए। देखिए, मेन एक्यूप्रेशर का पॉइंट है आपके अंगूठे का ये हिस्सा है, इसके थोड़ा नीचे का हिस्सा, ये इसको ऐसे करके दबाइए। इसको ऐसे दबाते हैं तो जितनी भी फालतू गैस होती है, एक पॉइंट ये है, ये दोनों हाथों में दबाना है और पैर में भी आपको इसी जगह पर। अब अगर आपको गैस एसिडिटी की समस्या है तो निश्चित यहाँ पर दबाने में आपको दर्द होगा। ये दबाना है दोनों हाथों में ऐसे, ये नीचे का हिस्सा इसको दबाना है और इसके बाद अंगूठे के नीचे ये, इसको अगर ऐसे करके इधर की तरफ दबाते हैं, आपके अंगूठे की साइड को नीचे की तरफ दबाते हैं तो ये आपके कमर दर्द के लिए एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है। इसको इस तरह से नीचे इधर तरफ, जिस तरफ आपकी उंगलियां हैं उधर की ओर प्रेशर दे के दबाते हैं तो ये आपकी गैस एसिडिटी के लिए लाभदायक है। इसको ऐसे दबाएंगे तो आपकी फालतू जितनी गैस है वो रिलीज़ हो जाती है, एसिडिटी में भी लाभ होता है। और इसके बाद आपके ये चैनल हैं, उंगलियों के पीछे के ये पोर हैं, ये चैनल हैं, इनको दबाना है, ये मेन चैनल है। और आपका अंगूठे के ठीक नीचे ये हिस्सा है, इधर से आप ऐसे करके हाथ लेके पूरा इतना ऐसे दबा दीजिए। ये किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, कब्ज की समस्या है, तो आप इधर ऐसे दबाइए। ये ठीक नीचे ये हिस्सा है और थोड़ा इधर की तरफ भी ऐसे दबा सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसको ऐसे दबाइए। ये आपकी गैस को रिलीज़ करेगा, जो आपके शरीर में फालतू गैस जमा हो गई उसको रिलीज़ करेगा। ऐसे ये है। और एक उपाय ये भी है कि अगर जब कभी गैस होती है, एसिडिटी होती है या पेट में दर्द होता है, कब्ज के कारण होगा या किसी भी कारण से आपके पेट में दर्द है, तो आपको अपनी पिंडलियां दबानी है। पैर की जो पिंडलियां होती हैं, काफ मसल्स जिसको बोलते हैं, उनको दबाना है। अभी मैं ऐसी जगह बैठी हूँ कि आपको दिखा नहीं सकती, मेरे पास मोबाइल का स्टैंड भी नहीं है, तो आपको अपने पैर की पिंडलियां दबानी है। और उनको जिस समय अगर आपको गैस एसिडिटी की समस्या है या पेट में दर्द है, उस समय आप पिंडलियां दबाएंगे तो आपको लगेगा कि पिंडलियां बिल्कुल ठोस और पत्थर की तरह हुई रहेंगी। दबाते दबाते जैसे जैसे आपकी पिंडलियां सॉफ्ट होती रहती हैं, वैसे वैसे आपकी वो समस्या से आपको निजात मिलती जाती है। तो इस तरह से अपनी गैस की समस्या, अपने पेट दर्द की समस्या को आप ठीक कर सकते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात है, कभी गैस होती है, एसिडिटी हो रही है, तो उसके लिए आपको अजवाइन को तवे में भून लेना है। अजवाइन को तब, अगर अजवाइन को हम भूनते हैं, भूनने के बाद उसकी प्रॉपर्टी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। जलाना नहीं है, हल्का भून लेना है उसको। भूनने के बाद उसको दरदरा पीस लीजिए या वैसे पीस लीजिए। उसमें कुछ, जैसे 1 चम्मच अजवाइन है तो 1 चुटकी उसमें काला नमक मिला दीजिए। उसको आपको लेना है दिन में भोजन करने के बाद। दिन के समय अगर आप अजवाइन लेते हैं तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा करता है। और अगर ज़्यादा दिक्कत है तो सुबह और शाम गुनगुने पानी से 2 बार ले लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा हल्का फुल्का टहल लीजिए, उससे भी आपकी गैस भी कम होगी और कॉन्स्टिपेशन को से दूर रहिए। कब्ज की समस्या अगर है तो उसको दूर करने के लिए हल्के फल, सब्जियां, सैलेड वगैरह लीजिए, उससे भी आपको फिर दोबारा गैस एसिडिटी की समस्या नहीं होगी।